राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज की जो रीडिंग होने वाली है ये चैनलाइज रीडिंग है। कहीं ना कहीं बार बार डिवाइन ही मैसेज दे रहे थे कि इस टॉपिक पे रीडिंग बनाओ, लेकिन 2 दिन से जैसे आपको पता है मैं रीडिंग नहीं ले पाई, तो आज इस टॉपिक पे रीडिंग ले रही हूँ। टॉपिक है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, ठीक है। ये कंटिन्यू डिवाइन के मैसेज मुझे मिल रहे थे। सॉरी मैं 2 दिन वीडियो नहीं ले पाई। चलो देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन नया पर्सन आ रहा है, ठीक है। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। 5 कार्ड्स लेंगे, उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन और किंग स्टार्टिंग, वाओ। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और डेथ की एनर्जी। सही में डिवाइन बार बार जो मैसेज दे रहे थे ना, उसका कुछ तो रीजन था। वो चीजें यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ निकल के आ गई है। क्लेरिफाई कर लेते हैं कार्ड को, फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। ओके, 7 ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। 5 ऑफ, इतनी जल्दी जल्दी बताना चाहते हैं डिवाइन कि अरे जल्दी सुनो जल्दी सुनो। मैं तुमको इतने दिन से कह रहा हूँ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, नहीं बना रही हो तुम, बहुत छुट्टी कर रही हो, है ना। तो इतनी जल्दी जल्दी ये एक कार्ड एक्स्ट्रा ही निकल के आया है। चलो यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइन कह रहे हैं बनाओ बनाओ बनाओ। वीडियो में नहीं बना पा रही थी, इसलिए बहुत सारी बातें इकट्ठी हो गई डिवाइन के पास, इसलिए बिना शफल करे ही कार्ड निकल निकल के बाहर आ रहे हैं। चलो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये ऑल साइन रीडिंग है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि दीदी हमारे साइन क्या है, जोडियक साइन सभी आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे कार्ड लिए जाते हैं। यहाँ पर 555 की एनर्जी निकल के आई है, आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर 777 की एनर्जी भी निकल के आई है, आप इस एनर्जी को भी क्लेम कर सकते हो। 77 जो कि एक स्पिरिचुअल नंबर है और जो बताता है कि आप सही पाथ पर आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पर अगर आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो बातों को, डिवाइन के मैसेज को, तो यहाँ पर ये मैसेज भी है आपके लिए। 77 ये बता रहा है कि आप अब स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। अब ढील मोल नहीं करना है, आलस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर क्या होगा कि चीजें वहीं पर स्टक रह जाएगी, और स्टक रहेगी तो कहीं ना कहीं नुकसान आप ही का है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन के संकेत को समझो, एंजल्स के जो नंबर आपको दिखते हैं उनको आप समझो, उनको डिकोड करो। डिकोड नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा, ये नंबर समझने का मतलब होता है जैसे आपको एंजल्स नंबर दिखे उस वक्त आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या सोच रहे हो, और अगर तुरंत आपको एंजल्स नंबर दिख जाते हैं तो समझो कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया है, आप उसे डिकोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्वीन और किंग दोनों की एनर्जी निकल के आ गई। यहाँ पर ये चीज क्लियर है कि आपकी लाइफ का एक नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है, जहां पर आपकी लाइफ का न्यू पार्टनर, या वो बोल सकते हैं कि आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन का पार्टनर, या ये बोल सकते हैं कि हर जन्म में जो आपके साथ रहता है वो पार्टनर अब आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर अब तक आपकी लाइफ में व्यक्ति आए हैं लेकिन चले गए हैं, या फिर ओन ऑफ वाली एनर्जी बहुत ज्यादा रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक कनेक्शन कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। कंफर्म करने के लिए आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। और सेकंड कि यहाँ पर जो बार बार चैनलाइज हो रहा था मैसेज, जो डिवाइन के मैसेज बार बार आ रहे थे, वो यही बता रहे थे कि आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन आने वाला है जिसके साथ आपका नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है। चलो ठीक है, मैंने आपको सारी डिटेल समझा दी है। थाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। यहाँ पर स्टार्टिंग कार्ड निकल के आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि पास्ट की बातों को या पास्ट की बातों को लेकर आप नेगेटिव होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मतलब लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हो, आप बढ़ना चाहते भी हो, लेकिन पास्ट में आपका जो भी पार्टनर है
ठीक है, उनको लेके आप नेगेटिव थॉट्स में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। उनसे जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, उनसे जो मन मुटाव हुआ है, या उनसे जो बहसबाजी हुई है, जो उनसे रिश्ता जो खराब हुआ है, उसको लेके आप बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पर आपके लिए यही गाइडेंस निकल के आई है कि पास्ट की एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। जब पास्ट की एनर्जी से आप बाहर निकलोगे, जब आपका दिल खाली होगा, आपका दिमाग खाली होगा, तभी उसमें नए आइडियाज आएंगे, तभी उसमें नया व्यक्ति आएगा जो कि डिवाइन आपको भेज रहे हैं। ठीक है, सेकंड यहाँ पर निकल के आई है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और इसको क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्स ने। यहाँ पर आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में आप बहुत कुछ करना तो चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपकी लाइफ में चलते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन मैसेज देखे या गाइडेंस देखे तो ये चीजें है कि अब आप समय आ गया है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है ना, बिना एक्शन के यहाँ पर कुछ भी काम नहीं होने वाला है। अगर आप अपनी लाइफ में करियर को लेके, लव लाइफ को लेके, या किसी भी चीज को लेकर स्टक फील कर रहे हो, बंधा हुआ फील कर रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो अब समय आ गया है कि आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। जब आप एक्शन लोगे ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे। जैसे आप समझो कि नए काम की शुरुआत कर रहे हो, तो आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि अरे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं हो पैसा फंस जाए, कहीं काम चला नहीं तो क्या होगा, ठीक है, या फिर कितने टाइम तक मुझे वेट करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। लेकिन आपको सिर्फ अपने भगवान पर और अपने आप पर भरोसा करना है और एक्शन यहाँ पर लेना पड़ेगा। जो भी काम कर रहे हैं उनको आपको इग्नोर करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। यहाँ पे जो भी बंदिश या जो भी बंधन आपने बांध रखे हैं, या लोगों ने या फैमिली वालों ने आपके बांधे हैं, तो उनको आपको तोड़ना है और आगे की ओर आपको यहाँ पर बढ़ना है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है कि अभी आप बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो, बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई रास्ता ही नहीं है। जो भी चीज आप मन में सोच रहे हो, ठीक है ना, जिस भी चीज को सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वहां तक पहुंचने के लिए या फिर चीजें सही होने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, सब कुछ यहाँ पर खत्म हो चुका है। लेकिन डिवाइन आपको कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपकी जो लाइफ का एक सर्कल है ना, वो आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आपकी लाइफ में एक कैसा है, नया सवेरा या खुशियों वाला सवेरा आपकी लाइफ में आ रहा है। 21 नंबर का कार्ड है, और 21 नंबर कहीं ना कहीं 3 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 2 और 1 3 हो गए, ठीक है ना, और 3 नंबर होता है गुरु का। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में या तो कोई गुरु आ रहा है, या फिर आपको गुरु ढूंढने की जरूरत है। यहाँ पर गुरु से मतलब साधु संत से नहीं है, ठीक है ना। अगर वो भी आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप देख लेना वो सही है, ऐसा नहीं हो गलत हो। लेकिन यहाँ पर गुरु से मतलब है कि ऐसा इंसान जो कि आपको स्पिरिचुअल लाइन में आगे लेके जाए, ठीक है ना। यहाँ पर किसी का प्रश्न था कि अवेकनिंग क्या होती है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि अवेकनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप जप माला करने लग जाओ, आप पूजा पाठ करने लग जाओ, ठीक है ना, आप घंटियां बजाने लग जाओ, या फिर आप मेडिटेशन करो। ये अवेकनिंग नहीं होती है। अवेकनिंग का मतलब होता है कि आपको बदलना है, ठीक है ना। बदलने के प्रोसेस को अवेकनिंग कहा जाता है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जब खुदाई में हीरा मिलता है ना, ठीक है ना, उस वक्त आप हीरे को देखना, वो हीरा बिल्कुल एक पत्थर के जैसा होता है। उस वक्त उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जो कि आपके साथ सिचुएशन को अगर जोड़ा जाए तो आप अपने आप को नहीं पहचान रहे हो, आपके अंदर क्या खूबियां हैं, आपके अंदर क्या काबिलियत है, आप क्या कर सकते हो, आप कौन हो, कुछ भी नहीं जानते। मतलब आप उस पत्थर की तरह हो जो कि है तो हीरा, लेकिन फिलहाल पत्थर दिखाई दे रहा है। फिर क्या होता है, उस पत्थर की घिसाई की जाती है, ठीक है ना। आप यूट्यूब पे सर्च मारना, देखना पत्थर की घिसाई कैसे होती है, हीरे की घिसाई कैसी होती है। पानी गिरता रहता है और उसकी घिसाई होती रहती है, ठीक है। घिसाई होते 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 वो जो पत्थर हो ना एक हीरा बन जाता है, जो कि ओरिजिनल में हीरा था, लेकिन वो अपने स्वरूप में नहीं आया था, ठीक है ना। आपके साथ भी सेम सिचुएशन यही होती है कि अवेकनिंग में क्या होता है, आपको बहुत घिसा जाता है, ठीक है ना। बहुत लाइफ में स्ट्रगल आते हैं, बहुत ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, ट्रिगर दिया जाता है, तो वो ठोकर खा खा के फिर आप क्या करते हो, ठाकर बन जाते हो, और फिर आप क्या बन जाते हो, हीरा बन जाते हो, ठीक है ना। तो जो एक पत्थर से लेके हीरा बनने का जो प्रोसेस है वो अवेकनिंग प्रोसेस कहलाता है।
यहाँ पर आपको खुद को बदलना है। साथ में ये क्यों बोला जाता है कि आप जपमाला करो, आप मेडिटेशन करो? ये इसलिए बोला जाता है कि ताकि आप डिवाइन से कनेक्ट रहो। जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप जपमाला करते हो, तब आपका कनेक्शन डिवाइन से बनता है। और डिवाइन से कनेक्शन बनने के कारण क्या होता है कि आपको डिवाइन के मैसेज मिलते हैं। डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, सही समय पे आपको सही स्टेप उठाने के लिए जो आपको गाइड किया जाता है, वो सारे मैसेज आप डिवाइन के समझ सको। इसलिए आपको कहा जाता है कि डिवाइन से कनेक्ट रहो। डिवाइन से कनेक्ट रहने के लिए कुछ तो माध्यम होना चाहिए ना। तो वो माध्यम क्या होता है? वो माध्यम होता है या तो आप जपमाला करो, ठीक है, मेडिटेशन करो, खुद की हीलिंग करो, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से डिवाइन को सौंप दो, उनके पूरी तरीके से शरणागत हो जाओ। तो इससे क्या होता है कि डिवाइन आपसे कनेक्ट हो जाते हैं और जो भी डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं वो आपको मिल जाते हैं। आप ये चीज नोटिस करना कि कुछ भी सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा परेशान होंगे आप, अचानक से आपका इंट्यूशन बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर, या फिर अचानक से आपके सामने कोई ऐसी वीडियो आ जाएगी, आप मन में कुछ बात सोच रहे हो, अचानक से कोई वीडियो ऐसी आ जाएगी जिसमें आपका आंसर मिल जाएगा, या अचानक से कोई व्यक्ति आ जाएगा जो आपको आपका आंसर दे देंगे, आप उनसे पूछोगे नहीं फिर भी। तो ये क्या होता है? ये कनेक्टिविटी रहती है डिवाइन से आपकी। तो इसीलिए यहाँ पर डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए बोला जाता है। और डिवाइन से कनेक्ट कैसे होता है, कैसे हो सकते हैं? जपमाला करके, या फिर शरणागत होके, मेडिटेशन करके, हीलिंग करके आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हो। लेकिन जो ओरिजिनल अवेकनिंग जो प्रोसेस होता है वो यही होता है कि एक पत्थर से आपको हीरा बनाना, ठीक है। वो पत्थर जो मिला है माइंस में, वो भी एक हीरा ही है, लेकिन वो क्या है? पत्थर स्वरूप में है। उसको पूरे उसको अवेकनिंग प्रोसेस से गुजारा जाएगा और उसको हीरा बनाया जाएगा। और जो हीरा की चमक आती है तो फिर आपको पता है कि हीरा कितना महंगा मिलता है, ठीक है ना। एक नाक का कांटा भी खरीदने जाओ ना, छोटा सा, तो वो भी हजारों में मिलता है, ठीक है ना। बाकी मैंने कभी हीरा खरीदा नहीं है, हाँ, लेकिन हीरे के प्रोसेस से गुजरी जरूर हूँ मैं, इसलिए मुझे ये सारी चीजें पता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अवेकनिंग प्रोसेस मैंने आपको समझा दी है। आपकी लाइफ में अभी फिलहाल में जो भी चीजें खराब चल रही है या परेशान हो रहे हो आप जिसको भी लेके, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आपको इस बंधन से बाहर निकलना है। हो सकता है आपकी फैमिली का बंधन हो सकता है आपके खुद के थॉट्स का बंधन हो, नेगेटिव थॉट्स का बंधन हो, थर्ड पार्टी का बंधन हो, ओवर थिंकिंग करने का बंधन हो, पैसों से रिलेटेड बंधन हो। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम अभी फिलहाल चलते हुए दिखाई दे रही है और जिसके कारण से आप बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हो। यहाँ पर आपको डिवाइन की तरफ से मैसेज मिल रहा है कि आपको इस बंधन को तोड़ना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको मैसेज मिला था कि आपको एक्शन लेना है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको डिवाइन मैसेज मिला है कि इस बंधन को तोड़ना है, ठीक है। जब आप इस बंधन को तोड़ोगे तभी आप अपनी लाइफ में आपका जो अगला अध्याय है उसको आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डेथ की एनर्जी निकल के आ गई है। यहाँ पर सब कुछ खत्म करना पड़ेगा आपको, पास्ट से रिलेटेड सारी बातें आपको खत्म करनी पड़ेगी, उस पार्टनर के थॉट्स को खत्म करना पड़ेगा जो कि आपको डिस्टर्ब करता है या करती है। थाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। जैसे पास्ट का आपका कोई पार्टनर है जिसको लेके आप काफी परेशान होते हो, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हो, दिन भर उसी के बारे में सोचते हो, चीजें बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको पास्ट से रिलेटेड जो भी ट्रिगर है, जो भी नेगेटिव थॉट्स है, जो भी नेगेटिव पार्टनर है, उन सबको आपको क्या करना होगा? उन सबसे आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा आपको? डिवाइन मैसेज क्या है कि आपको खुद को पहचानना पड़ेगा। देख रहे हो, ये एक लड़की बैठी हुई है, ठीक है, और इसके पीछे से रोशनी निकल रही है। आपके अंदर भी एक रोशनी है, एक ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है, पॉजिटिव ओरा है, जिसको आपको पहचानना है। आपको उस ओरे को सामने लेके आना है, उस ओरे को बढ़ाना है। तो वो कैसे करोगे आप? जब आप खुद में मंथन करोगे। मेडिटेशन करने के लिए क्यों कहा जाता है? जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी सोल आपसे जुड़ती है, ठीक है ना। आपकी सोल को तृप्ति होती है, आपकी जो आत्मा को तृप्ति मिलती है, आपकी सोल आपसे कनेक्ट होती है, ठीक है। अब आप बोलोगे सोल तो अंदर ही होती है, कनेक्ट कैसे होगी? भैया अंदर होती है, ये बात सही है, लेकिन आप उससे जुड़ नहीं पाते। कहते हैं ना मन की आवाज, आप मन की आवाज को सुन नहीं पाते हो। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तब आप मन की आवाज को सुनने लग जाते हो। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं
अपने आप में फोकस करना है, अपने आप को जागृत करना है, आप अपना ओरा क्लीन करना है, ओरा का विस्तार करना है। ठीक है, आपको अपनी सोल से जुड़ना है, आपकी हायर सोल से जुड़ना है, जो कि हर पल आपके साथ है, लेकिन आप बस उस चीजों को क्या करते हो, समझ नहीं पाते हो। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे फ्यूचर को लेकर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहां पर आपको रास्ते मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और कंफ्यूज नहीं होंगे उसके लिए क्या रास्ता है, उसके लिए रास्ता है कि आप डिवाइन से कनेक्ट रहो। जब आप डिवाइन से कनेक्ट रहोगे ना, तो डिवाइन आपको कंफ्यूज होने नहीं देंगे। वो कहेंगे कि बेटा चिंता मत कर, मैं हूं तो सही, ठीक है ना, मैं सब गाइड कर दूंगा। ओके, चलो देखते हैं आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर अब क्या होने वाला है। आपकी लाइफ में अब नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 10 स्टार की एनर्जी निकल के आई है। ओके, इस कार्ड को मैं थोड़ा सा, यूट्यूब वाले बहुत ऑब्जेक्शन उठाने लग गए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पर प्रश्न है कि नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में आ रही है स्टेबिलिटी, ठीक है ना, कोई गुड न्यूज आपके पास आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हो एक ऐसे इंसान का, एक ऐसे पर्सन का, जो कि आपकी लाइफ को ग्रो कर सके, जो आपको समझ सके, जो होता है ना कि एक आत्मा को कंप्लीट कर सके। एक खालीपन सा लगता होगा आपको ऐसा लगता होगा कि कोई तो है जो मेरा इंतजार कर रहा है, या कोई तो है जिसका मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है ना, एक खालीपन सा फील होता होगा, वेटिंग मोड में रहते होंगे, लेकिन आपको समझ नहीं पड़ता होगा कि आखिर मैं इंतजार किसका कर रही हूँ, है ना, ये किसका कर रहा हूँ। जैसे होता है ना कि कोई मुझे बुला रहा है, कोई तो है इस दुनिया में जो मेरे लिए बना है, सिर्फ मेरा है वो। तो यहाँ पर आप अगर ऐसा सोचते हो तो आपके लिए गुड न्यूज है कि आपकी लाइफ में आपका सोल पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है ना, वो पार्टनर, वो नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाला है, जिसके साथ आपका जन्मों जन्मों का कनेक्शन रहा है। ठीक है, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक नया पर्सन आ रहा है, एक नया व्यक्ति आ रहा है, और वो खुद आपको आगे होके अप्रोच करेगा। आपको चिराग लेके ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि वो काफी टाइम से आपको फोकस कर रहा है। वो व्यक्ति काफी टाइम से आपको फोकस कर रहा है। हो सकता है उस व्यक्ति से आपकी हल्की फुल्की बात भी हुई हो, लेकिन आप इस चीज को अभी तक अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन अब ये कनेक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, है ना। ये नया व्यक्ति हो सकता है ऑलरेडी अभी आपकी लाइफ में हो, और बहुत सारी सिचुएशन ये भी हो सकता है कि ये नया जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, दोनों सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों ही सिचुएशन कॉमन क्या चीज है, कॉमन बात यही है कि जो भी पर्सन है वो आगे होके आपको अप्रोच करेगा। आपको आगे होके जाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, वो खुद आगे होके आपकी लाइफ में वो व्यक्ति आपको ऑफर करेगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको चेज वाली एनर्जी से बाहर निकलना है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको चिराग लेके नहीं ढूंढना है। ठीक है, जो आपकी लाइफ में डिवाइन भेज रहे हैं ना, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। उसको रोकने वाले सिर्फ आप ही हो। ठीक है, उसको रोकने वाले आप ही हो। अगर आप स्टक एनर्जी में आ गए तो वो चीजें वहीं रुक जाएगी, वहीं स्टक हो जाएगी। कहते हैं ना, जीवन चलने का नाम है, चल तो रहो सुबह शाम। ठीक है, तो वही एनर्जी है कि जीवन चलने का नाम है। ये जो जर्नी में जिसमें आप हो ना, यहाँ पर रुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। चाहे दुख मिले, तकलीफ मिले, ठोकर मिले, ठीक है, प्यार मिले, ट्रिगर मिले, कुछ भी मिले, बस चलते रहना है। आपने वो गाना सुना, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप सुनना। ठीक है, वो कहीं ना कहीं जीवन को दर्शाता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बताता है कि बरसात भी होती है, तेज धूप भी होती है, सर्दी भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन ट्रेन कभी रुकती है? चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है ना, एक स्टॉप आता है, रुकती है 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 मिनट, फिर वो फिर आगे बढ़ जाती है ना, कभी नहीं रुकती है ट्रेन। तो यहाँ पर भी आपको अपनी जर्नी में रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो फिर चीजें थम जाएगी, अगर आप स्टक एनर्जी में आ गए तो चीजें थम जाएगी। तो यहाँ पर रुकना तो आपको बिल्कुल भी नहीं है।
सेकंड, मैंने आपको चीजें बता दी है कि आपकी लाइफ में नया पर्सन आने वाला है और ये नया पर्सन ऑलरेडी अभी आपकी लाइफ में हो भी सकता है, जिसे आप अच्छे से अभी समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको संकेत मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल रहा है कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आपका सोल पार्टनर है या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन उससे अच्छे से अभी बातचीत आपकी नहीं हो पा रही होगी। बहुत सारी सिचुएशन में आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन अब आने वाला है, ठीक है। आपको चेस करने के लिए मना किया जा रहा है। आपको अभी खुद के ऊपर वर्क करना है, खुद के ऊपर काम करना है, खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपको बनाना है, ठीक है। देख लेते हैं कि जो आपकी लाइफ में नया पर्सन जो आ रहा है, ठीक है, वो दिखने में कैसा होगा। अगर अभी करंट में भी अभी आपकी लाइफ में है तो आप उसे मैच कर सकते हो। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। टाइम हो चुका है, ठीक है, टाइम हो चुका है, फिर भी देख लेते हैं, ज्यादा कार्ड्स नहीं लूंगी। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नया पर्सन है, न्यू पर्सन है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, दिखने में कैसा है वो। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, वेरी गुड, ठीक है, ज्यादा नहीं लूंगी। ले लूँ क्या एक कार्ड? फटाफट ले लेती हूँ ना, फटाफट बोलूंगी। ठीक है, देखो जो आपकी लाइफ में नया पर्सन आ रहा है, अब ये चाहे लड़की हो या लड़का हो, था थी पे फोकस नहीं करना है। जो भी है, चाहे ये लड़की भी हो चाहे ये लड़का भी हो, लेकिन ये नेम फेम वाला व्यक्ति है, ठीक है ना। ये इसका जो स्वभाव होगा ना, वो स्वभाव ऐसा है जैसे एक रानी का होता है या एक राजा का होता है, ठीक है। रोब रुतबा यहाँ पर है और इसकी लाइफ में काफी स्ट्रगल रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक खासियत भी है कि ये अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेता है या कर लेती है। इसके अंदर बैलेंसिंग पावर बहुत हाई है। दूसरा कि इस व्यक्ति से मिलते ही आपको ये चीज फील हो जाएगी कि ये कहीं ना कहीं मेरा सोल पार्टनर है या इसके साथ मेरा कोई कनेक्शन रहा है। एक सोल कनेक्शन आपको उसके साथ फील होगा, ठीक है ना। और ये व्यक्ति आपको एक एंजल्स की तरह दिखेगा, चाहे ये क्या बोलते हैं, था हो या थी हो, ये व्यक्ति आपको एंजल्स की तरह दिखेगा। और इसका आपकी लाइफ में आने के बाद जैसे होता है ना, गिटार बजने लग जाते हैं, वो गिटार बजने स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड, बहुत ज्यादा प्योर सोल होगा ये व्यक्ति, मन का बहुत अच्छा होगा और अपने मन की फीलिंग्स ये शेयर नहीं करेगा या नहीं करेगी। अगर ये लड़की हो चाहे लड़का हो, ये अपने मन की फीलिंग्स नहीं बताएगा, ये सिर्फ आपकी सुनेगा, ठीक है ना। आपके ऊपर पूरी नजर रखेगा, लेकिन अपने मन की फीलिंग्स को ये हाइड करके रखेगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा प्योर इंसान होगा। और दूसरा, थोड़ा सा इसके अंदर बचपना सा होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा बचपना सा होगा। और ये व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति होगा, नेम फेम होगा इस व्यक्ति का। और इसका रोब रुतबा ऐसा होगा जैसे एक रानी हो या एक राजा हो, ऐसी पर्सनैलिटी होगी इसकी कि रानी हो या राजा हो, ठीक है ना। ये व्यक्ति एक्शन लेने में नहीं डरेगा, ठीक है। और इस व्यक्ति को गुस्सा भी आता होगा, लेकिन वो बैलेंस कर लेता है अपनी एनर्जी को, ठीक है। आई समझ में। और एक चीज और बताती हूँ, इस कार्ड को क्लेरिफाई करती हूँ फिर बताती हूँ आपको। किंग ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए, किंग ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। यस, ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से बाहर निकल के आया होगा या इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही होगी। जैसे स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बता दिया था इस कार्ड को देख के कि इसकी लाइफ में काफी स्ट्रगल रहा है, लेकिन अब इसके पास पैसों की कमी नहीं है, ठीक है। करंट में इसके लाइफ में पैसा अच्छा खासा है और आने वाले समय में ये अपनी लाइफ में करियर से रिलेटेड और ज्यादा ग्रोथ करेगा, ठीक है। अगर लड़की है तो भी करियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगी। तो ये कुछ मैंने साइन आपको बताए हैं जो आपको मैच होते हो तो आप अभी आपके पार्टनर से मैच होते हो तो आप देखना, और नहीं तो आप समझ जाना कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।